राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। पूर्व सत्र में अपने लोग श्रवण कर रहे हैं भक्त और भगवान की वार्ता। श्री जयदयाल गोविंदका जी हम सब साधकों के हृदय की बात को अपने हृदय में लाकर भगवान से ध्यानावस्था में वार्तालाप कर रहे हैं और उसी वार्तालाप को श्री गोविंदका जी ने एक वाणी स्वरूप दिया, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि साधक पक्ष को लेकर के श्री गोविंदका जी प्रश्न करते हैं भगवान से कि हमने श्रवण किया है, आपका एक बार भी कोई नाम ले ले, आपको एक बार भी कोई पुकार ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं
और अगर पाप हमारे नष्ट हो गए हैं आपका नाम लेने से, क्योंकि थोड़ा बहुत तो नाम हमने भी आपका लिया है, अगर पाप नष्ट हो गए हैं आपका नाम लेने से, तो मेरे हृदय की वृत्तियों का सुधार क्यों नहीं हो रहा? मेरे हृदय की, मेरे मन की वृत्तियां मलिन क्यों हैं? अगर ये बात है तो भगवान ने सीधा और सरल उत्तर दिया। भगवान ने कहा, तुम कह तो रहे हो कि एक बार नाम लेने से पापों का नाश हो जाता है, लेकिन तुम इस बात को स्वीकार नहीं करते, इस बात को मानते नहीं हो, इस बात पर तुम्हारा विश्वास नहीं है। ये बात भगवान ने कही। भजन ध्यान से सब पापों का नाश होता है, ये सत्य है, किंतु इसमें कोई विश्वास करे तब ना, विश्वास नहीं हो पाता। और जो विश्वास कर लेता है उसको तत्क्षण अनुभव होता है। तुम्हारा भी तो इसमें पूरा विश्वास नहीं है। भगवान ने सीधा उत्तर दिया, कल विश्राम में इसकी चर्चा हुई। तुम्हारा भी तो इसमें पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम मान रहे हो कि पापों का नाश हुआ नहीं। अगर तुम्हारा इस बात में विश्वास होता कि एक बार नाम लेने से सारे पाप नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और तुम खुद अपने मुख से कह रहे हो हमने तो कई बार आपका नाम लिया है, इसका अर्थ यह तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं है कि मेरे पाप नष्ट हो गए, इसलिए तुम ये प्रश्न कर रहे हो। इसलिए भगवान ने प्रश्न की सूक्ष्मता को देख करके भगवान ने ये बात कही, उस बात को पकड़ा प्रश्न में, और फिर उस बात को खोल करके भगवान ने आज्ञा स्वरूप में कहा। भगवान ने कहा कि तुम विश्वास कर लो तो बिल्कुल बात बन जाए। हितध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, न तरु माया पंत में फिरे जू टक्कर खात। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक विश्वास हृदय में नहीं होगा, विश्वास करी सब आस परिहरी, सबकी आशा छोड़ने पर विश्वास प्रभु में होता है। गोस्वामी जी ने इस बात को धृत किया, विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे हुई रहे। जो आपके दास हो जाते हैं सबकी आशा को त्याग करके और आप पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं, उनको आपके नाम के प्रताप से श्रम नहीं करना पड़ता है संसार सागर को पार करने के लिए, वे सहज में पार हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने ये बात कही है। आप कहीं भी शास्त्रों के उद्धरण देखेंगे, शास्त्रों का दर्शन करेंगे, महापुरुषों की वाणी का दर्शन करेंगे, तो ये विश्वास प्रथम श्रेणी में पाया जाएगा कि प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जनी जाए अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, प्रथम श्रद्धा और विश्वास प्रभु में हो। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। इसके बिना सिद्धों को भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, बिना श्रद्धा और विश्वास के। इसलिए विश्वास परमावश्यक है, विश्वास करना परमावश्यक है। विश्वास की कमी ही भगवान को प्रकट करने में बाधा उत्पन्न कर देती है, विश्वास की कमी। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा, नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां है। नरसिंह भगवान तो प्रत्येक खम्भ में विराजमान है, कहां कहूं सो कहां, जहां प्रभु नहीं। ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रभु विराजमान ना हो, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए प्रहलाद जी जैसी दृढ़ निष्ठा, दृढ़ विश्वास चाहिए। प्रत्येक खम्भ में विराजमान है भगवान, खम्भ क्या कण कण में विराजमान है, वो प्रत्येक कण में वे विराजमान है। लेकिन प्रकट करने के लिए भगवान में श्रद्धा और विश्वास के लिए हमें हृदय में धारण करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा, तुम कहते हो इस बात को कि मैंने नाम रटन किया, नाम जप किया, लेकिन तुम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि एक बार मैंने नाम लिया है तो मैं पापों से छुटकारा हो गया, मेरे हृदय के सारे कलुष नष्ट हो गए। इस बात पर तुम विश्वास नहीं करते, क्योंकि अगर विश्वास कर रहे होते तो तुम्हारा ये प्रश्न ना होता। भगवान ने कहा, तुम्हारा भी तो इसमें पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम मान रहे हो कि पापों का नाश नहीं हुआ है,
वे अभी वैसे के वैसे पड़े हैं, ये तुम मान रहे हो, इसलिए तुम्हारा भी वैसा विश्वास नहीं है। साधक ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु, मेरे हृदय में विश्वास नहीं है, इसका क्या कारण है? मेरे अंदर विश्वास की कमी है, विश्वास नहीं है, इसका क्या कारण है? भगवान ने उत्तर दिया, नीच और नास्तिकों का संग, संचित पाप और दुर्गुण, ये 3 कारण बताए भगवान ने। भगवान के प्रति हमारा विश्वास क्यों नहीं हो पाता। देखिए पूज्य राधा बाबा ने क्या कहा बार बार अपनी वाणी में। राधा बाबा ने कई जगह इस बात को उद्धृत किया कि भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, आपके अस्तित्व में मुझे विश्वास हो जाए। क्यों कहा? क्योंकि भगवान के अस्तित्व पर विश्वास न होने के कारण ही हमें अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। भगवान पर विश्वास न हो जाने के कारण ही हमें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। भगवान पर विश्वास न होने के कारण ही विपत्ति के समय हमें दूसरे का मुख देखना पड़ता है, भगवान पर विश्वास न होने के कारण। इसलिए राधा बाबा ने कहा कि बार बार प्रार्थना करो प्रभु से कि हे नाथ, आपके अस्तित्व पर हमें विश्वास हो जाए कि आप हो, इस बात पर मुझे विश्वास हो जाए। हम कहते हैं, कहते हुए भी हम विश्वास नहीं रखते हैं कि भगवान है। भगवान की प्रत्येक चेष्टा मंगलमयी है, भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है। भगवान जो करते हैं वे सही करते हैं। भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं। भगवान हमसे अत्यंत प्यार करते हैं। इन वचनों को हम कहते और सुनते भी हैं, लेकिन इन पर विश्वास नहीं होता। भगवान हमसे प्यार करते हैं, इस बात पर विश्वास हो जाए तो आप विचार करिए, कभी चित्त किसी और के प्यार के लिए भागेगा क्या? भगवान के प्रेम पर विश्वास नहीं है, भगवान की वात्सल्यता पर विश्वास नहीं है, भगवान के वात्सल्य स्वभाव पर विश्वास नहीं है, इसलिए हमारा चित्त अनेक जगह भागता रहता है। और ये अनेक जगह जो चित्त भागना है, यही नाश का कारण है। भगवान ने गीता में कहा, अनेक चित्त विभ्रांता, जो अनेक जगह जिनका चित्त विभ्रांत है, भागता डोलता रहता है, भ्रम में है, वे कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों भागता है इधर उधर मन? क्योंकि जो हमारे पास संपत्ति है भगवान नाम की, जो हमारे पास परम धन है भगवान की शरणागति, उस पर हमें पूर्ण विश्वास नहीं है। तो विश्वास क्यों नहीं है? भगवान बता रहे हैं कि इसलिए तुम्हें विश्वास नहीं है। नीच और नास्तिकों का तुम संग करते हो। नीच कौन है? झूठ, कपट, चोरी, जारी, हिंसा, ये जो शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्र विपरीत कर्म है, इनको जो करता है वह नीच है। अब वो चाहे हमारा मन हो, चाहे कोई भी हो, उसका संग भगवान में विश्वास पैदा नहीं करने देगा। ये कमी है। जांच लेना चाहिए अपनी जीवन शैली में कि कहीं ऐसे लोगों का तो संग नहीं है, और बाहर से पहले अंदर जांच लेना चाहिए। बाहर तो सब प्रभु स्वरूप ही है ऐसा मानना चाहिए साधक को। दूर से जहां ऐसे गुण प्रतीत हो तो दूर से भगवत स्वरूप मान करके प्रणाम करके दूर हो जाए, दोष दृष्टि ना करे, तो अपनी भावना शुद्ध रहेगी। लेकिन उससे भी पहले अपने हृदय को देखे कि झूठ हमारे जीवन में तो नहीं है, तो सबसे पहली लाइन पे फेल हो जाएंगे। झूठ की बात क्या, झूठ कहे, सत्य कभी कभी बोलते होंगे, झूठ तो हमेशा ही बोलते हैं। कोई कहता है ना कभी कभी हम झूठ बोल लेते हैं, नहीं नहीं, हमारी स्थिति ऐसी है, कभी कभी सत्य बोल लेते हैं, झूठ तो हमेशा ही बोलते हैं। क्या कर रहे थे? भजन कर रहे थे क्या? हाँ हाँ भजन कर रहे थे, और भले ही बैठ करके मोबाइल चला रहे हो, लेकिन हम तुरंत झूठ बोल देंगे। तो इसलिए जो है झूठ प्रतिक्षण हमारा पीछा करता है। कभी कभी सत्य बोलते हैं, लगातार तो झूठ। तो पहली बात भी फेल है। तो जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। तो ये जो श्रेणी है जिसको भगवान ने कहा नीच और नास्तिकों का संग, तो सबसे पहला तो हमारा मन ही है। कपट,
कपट करने में भी हम बिल्कुल बिल्कुल राजी हैं। इष्ट गुरु से प्रतिक्षण हम कपट करते रहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन न करके और अपने को बहुत ऊंचा दिखला करके हम प्रदर्शित करते रहते हैं भगवान और गुरु के सामने। ये कपट है। जो हम हैं नहीं उसको दिखाना, ये कपट है। चोरी, अपनी श्वासों की चोरी कर रहे हैं विषयों में भोग करके, विषयों का चिंतन करके, भगवान नाम का रटन न करके। जो श्वासें हमें भगवान का नाम रटन करने के लिए मिली हैं, उन श्वासों से भगवान का नाम रटन न करके, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या सांस को आवन होए न होए। ये महापुरुषों का कथन है कि श्वास श्वास पर भगवान का नाम रटन करो, और इन श्वासों को हम विषय भोगों में नष्ट कर दें तो ये चोरी है। प्रत्येक वस्तु भगवान की है। सचराचर में जितनी भी वस्तुएं हैं सब भगवान की हैं। आपकी वस्तु को हम अपनी मान लें तो हम चोर हुए कि नहीं हुए? भगवान की प्रत्येक वस्तु को हम अपनी मान बैठे हैं। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी जमीन, मेरे बच्चे, मेरे नाती, मेरे, ये मेरा मेरा मेरा, ये क्या है? ये चोरी है। सब भगवान की वस्तुएं हैं, सब भगवान के हैं, और उनको अपना मान लेना ये क्या है? चोरी है। अब बताइए, कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर इन दुर्गुणों को देखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे अंदर है, इसलिए विश्वास नहीं हो पा रहा भगवान में। झूठ है हमारे अंदर, कपट है हमारे अंदर, चोरी है हमारे अंदर, और जारी है दूसरे के धन पर दृष्टि। यह है हमारे अंदर। दूसरों के सद्गुणों को देखकर ईर्ष्या करना, यह है हमारे अंदर। दूसरे के सम्मान को देखकर ईर्ष्या करना, यह है हमारे अंदर। हिंसा, अपनी श्वासों की हिंसा ही तो कर रहे हैं भगवान नाम का रटन न करके। प्रत्येक जितने भी दुर्गुण बताए गए ये सब हमारे अंदर हैं। जब यहां का सुधार हो जाएगा तो सर्वत्र सुधार हो जाएगा। हमारी स्थिति क्या होती है? हम सामने वाले का सुधार चाहते हैं, अपना सुधार नहीं चाहते। और जब हम ऐसे उंगली करते हैं तो आप देखिए, दृष्टि 3 उंगली अपनी तरफ ही है। जब आप कहते हो तू सुधर जा, तो 1 उंगली है सामने वाले की तरफ, 3 अपनी तरफ ही है। पहले खुद सुधरें, तब सामने वाले को सुधरने का प्रयास कर सकते हैं या उसे प्रभावित कर सकते हैं सुधारने के लिए। स्वयं नहीं सुधरे तो दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान ने कहा नीच और नास्तिकों का संग। तो नीच कौन? झूठ, कपट, चोरी, जारी, हिंसा आदि शास्त्र विपरीत कर्म करने वाले जो होते हैं वे नीच कहलाते हैं। और नास्तिक कौन? ईश्वर को तथा श्रुति स्मृति आदि शास्त्रों को न मानने वाले नास्तिक कहलाते हैं। भगवान को न मानने वाले, श्रुति स्मृति शास्त्रों को न मानने वाले, ये नास्तिक कहलाते हैं। अगर इनका संग होगा तो भगवान के प्रति आपका विश्वास जागृत नहीं हो सकता। आप भगवान के प्रति विश्वास नहीं कर सकते। भगवान हैं इस बात पर विश्वास नहीं हो सकता। भगवान हमारा सहयोग करते हैं इस बात पर विश्वास नहीं हो सकता अगर ऐसे लोगों का संग होगा, आंतरिक चाहे बाह्य। फिर भगवान ने दूसरी बात कही, संचित पाप और दुर्गुण। साधक ने प्रश्न किया, पाप और दुर्गुण क्या अलग अलग वस्तु हैं? संचित पाप और जो दुर्गुण आपने बात कही है क्या दोनों अलग अलग वस्तु हैं? भगवान ने कहा चोरी, जारी, झूठ, हिंसा और दंभ पाखंड ये पाप हैं, और राग, द्वेष, काम, क्रोध, दर्प, अहंकार ये दुर्गुण हैं। ये चोरी आदि, हिंसा आदि जो की जाती है ये पाप हैं, पाप की श्रेणी में आते हैं। और जो हृदय में राग, द्वेष, काम, क्रोध, दर्प और अहंकार हैं ये दुर्गुण है। अब कितनी विलक्षण और सूक्ष्म बात है, पकड़ने में भी ना आवे। द्वेष को दुर्गुण आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। लेकिन राग को दुर्गुण मानेंगे? और किस श्रेणी में रखा गया? दुर्गुण की श्रेणी में। राग, द्वेष, काम, क्रोध, दर्प और अहंकार आदि दुर्गुण हैं। ये दुर्गुण है। इनसे जब तक नहीं बचा जाता है तब तक भगवान में विश्वास नहीं हो पाता है।
जो हम नाम रटन करते हैं, जो नाम जप करते हैं, इन पर विश्वास नहीं हो पाता कि ये सब कुछ हमारा कार्य कर देगा। देखिए, श्री जी के शरणागत होकर भी, ऐसे सदगुरुदेव भगवान मिलने के बाद भी, ऐसा दिव्य नाम मिलने के बाद भी हम अलग अलग जगह अपनी चित्त की वृत्ति को घुमाते डोलते हैं कि अमुक व्यक्ति, अमुक वस्तु, अमुक स्थान मेरा सहयोग कर देगा। तो ये क्या है? विश्वास की कमी ही तो है, और क्या है? साधक ने प्रश्न किया, आप ये जो बात कह रहे हैं, नीच और नास्तिकों का संग, त्याग, संचित पाप और दुर्गुण, ये जो मेरी विश्वास की कमी में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, विश्वास नहीं होने दे रहे हैं, विश्वास की कमी कर रहे हैं, इन सब का नाश कैसे होगा? भगवान उत्तर दे रहे हैं इस बात का। भगवान बोले, इनके नाश के लिए तुम्हें निष्काम भाव से भजन, ध्यान और सेवा और सत्संग आदि करना होगा। पहला शब्द निष्काम भाव से। निष्काम भाव अर्थात मैं जो सत्संग कर रहा हूं, मैं जो नाम जप कर रहा हूं, मैं जो ध्यान कर रहा हूं, मैं जो चिंतन कर रहा हूं, मैं जो उपासना कर रहा हूं, मैं जो सेवा कर रहा हूं, इसके फल में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना सांसारिक किसी प्रकार की वस्तु चाहिए, ना आध्यात्मिक कुछ चाहिए। केवल और केवल मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। इसलिए इसे कहते हैं निष्काम भाव। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम। निष्काम मति होकर के, निष्काम भाव से जब भजन किया जाता है, निष्काम भाव से जब प्रभु का चिंतन किया जाता है, निष्काम भाव से जब सेवा की जाती है, निष्काम भाव से जब सत्संग किया जाता है, तो उसका जो सटीक फल है वह यथारूप प्राप्त हो जाता है। उसका जो फल एक्चुअल में होना चाहिए वह प्राप्त हो जाता है। साधक ने कहा, सुना है कि वैराग्य होने से भी राग द्वेष आदि दोषों का नाश हो जाता है। क्योंकि आपने ऊपर कहा कि विश्वास मेरा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि राग द्वेष आदि है मेरे अंदर, तो वैराग्य धारण करके भी राग द्वेष आदि का नाश हो जाता है और उससे भजन ध्यान का साधन भी अच्छा होता है। भगवान ने उत्तर किया, ठीक है, वैराग्य से भजन ध्यान का साधन बढ़ता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, किंतु अंतःकरण शुद्ध हुए बिना दृढ़ वैराग्य भी तो नहीं होता। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक वैराग्य भी दृढ़ नहीं हो पाता, बार बार फिसलता रहता है, जिसे कहते हैं मरकट वैराग्य। तो वैराग्य के लिए भी शुद्ध अंतःकरण चाहिए, और शुद्ध अंतःकरण कहाँ होता है? सत्संग से शुद्ध अंतःकरण होता है, भजन से ही शुद्ध अंतःकरण होता है, सत्संग के प्रभाव से शुद्ध अंतःकरण होता है। यदि कहो कि शरीर और सांसारिक भोगों में दुख और दोष बुद्धि करने से भी वैराग्य हो सकता है, तो ठीक है, पर यह वृत्ति भी उपर्युक्त साधनों से ही होती है। वैराग्य धारण करके अगर संसार के भोगों में हम दुख बुद्धि रखें, दोष बुद्धि रखें, तो वैराग्य हो सकता है, ये बात ठीक है, लेकिन दुख बुद्धि और दोष बुद्धि कब होगी? जब हम इस साधन को अपनाएंगे। किस साधन को? भजन, ध्यान, सेवा और सत्संग। इसको जब अपनाएंगे तभी संसार में दोष बुद्धि और दुख बुद्धि होगी, अन्यथा मन बार बार भटकाता ही रहेगा कि संसार में सुख है। इसलिए भगवान ने कहा कि अंदर अगर विश्वास प्रकट करना चाहते हो, विश्वास पैदा करना चाहते हो, अपने विश्वास को दृढ़ करना चाहते हो, तो भजन, ध्यान, सेवा और सत्संग अवश्य करो। इससे मेरे में विश्वास दृढ़ हो जाएगा। फिर प्रश्न किया, भगवान अब आप ये बतला दीजिए कि आप प्रत्यक्ष दर्शन कब देंगे? ध्यान में तो बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे अब ये बतला दीजिए कि आपने इतनी बात तो कह दी, मैं आपकी कृपा प्रसाद से आपकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करूंगा, लेकिन अब आप मुझे ये बतला दीजिए कि आप प्रत्यक्ष दर्शन कब देंगे, कि मैं आपसे इन्हीं नैनन सब सुख देखूं, इन्हीं नेत्रों से आपके चरणों को देख सकूं, आपके श्रीअंग को देख सकूं, आपके नेत्रों को देख सकूं, आपकी भुजाओं को देख सकूं। कब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा? भगवान ने कहा, इसके लिए तुम चिंता क्यों करते हो? इसके लिए चिंता मत करो, जब हम ठीक समझेंगे उसी समय तुम्हें दर्शन दे देंगे।
ये कैसी बात है? बोले वैद्य जब ठीक समझता है तब आप ही सोचकर रोगी को अन्न दे देता है। रोगी को तो वैद्य पर ही निर्भर रहना चाहिए। रोगी जो है वो वैद्य पर निर्भर रहता है। आप जैसे खवाओ, जैसे पिवाओ, जैसे रहने की कहोगे वैसे मैं रहूंगा। देखो हॉस्पिटलों में रहते तो वहीं का खाना पड़ता है, वहीं उसी के अनुसार जो वे डाइट देते हैं उसके अनुसार चलना पड़ता है। अगर उसके अनुसार न चले और छुप छुप कर अन्य भोजन पदार्थ पाने लगे तो डॉक्टर समझ जाता है कि तुमने कुछ गरिष्ठ लिया है या कुछ ऐसा वैसा लिया है जो तुम्हारे रोग के अनुकूल नहीं है। अगर तुम प्रतिकूल लोगे तो ठीक नहीं हो पाओगे। तो वैद्य जब जो उचित समझता है उस समय वैसा कर देता है, वैसी औषधि दे देता है, वैसा खान पान दे देता है, वैसी व्यवस्था दे देता है। साधक ने प्रश्न किया, आपका कथन ठीक है कि आप जब उचित समझोगे तब दर्शन दे दोगे, किंतु रोगी को भूख लगती है तो वे मुझे अन्न कब मिलेगा, मुझे अन्न कब मिलेगा, ऐसा तो कहता ही है कि कब मुझे अन्न दोगे। जब उसे भूख लगेगी तो वो अन्न मांगेगा ही। तो जो अन्न के लिए आतुर होता है वह तो पूछता ही रहता है। भगवान ने कहा वैद्य जानता है कि रोगी की भूख सच्ची है या झूठी। रोगी की भूख सच्ची है या झूठी इसको वैद्य भली प्रकार से जानता है। भूख देखकर भी यदि वैद्य रोगी को अन्न नहीं देता, कि रोगी चिल्ला रहा है मैं भूखा हूं, मुझे अन्न दो, मुझे भूख लगी है, भोजन दो, अगर वो फिर भी नहीं देता है तो उस न देने में भी उस रोगी का हित है। कैसी विलक्षण बात। रोगी तो कह रहा है मुझे अन्न दो, अन्न दो, अन्न दो, लेकिन अगर वैद्य नहीं दे रहा है क्योंकि वे जानता है ये भूख सच्ची है या झूठी, और वो उसके पुकारने पर अगर नहीं दे रहा है तो न देना उसके लिए हित में है। अब साधक ने प्रश्न किया, ठीक है आप कहते हो हित में है, किंतु आपके दर्शन न देने में क्या हित है। चलो वो तो रोगी की बात है, प्राकृतिक बात है, लेकिन हम तो आपके दर्शन की आकांक्षा करते हैं, आप दर्शन क्यों नहीं देते, इसमें मेरा क्या हित है, यह मैं नहीं समझता। मुझे तो दर्शन देने में ही हित दिखता है कि आप मुझे दर्शन दो तो मेरा कल्याण हो, मैं सुख से रहूं, आनंदित रहूं। रोटी तो नुकसान भी कर सकती है, वैद्य अगर उचित न समझो फिर भी पालो तो रोटी नुकसान भी कर सकती है, किंतु आपके दर्शन से कभी नुकसान नहीं हो सकता बल्कि परम लाभ होता है। जहां सुकृपा सब भ्रम मिट जाए, आपके दर्शन का फल है। सन्मुख होए जीव मोए जबहि, जन्म कोटि अग्नासई तबहि, ये आपके दर्शन का फल है। इसलिए आपका मिलना रोटी के मिलने के सदृश तो नहीं है भाई, रोटी मिल जाने के सदृश तो नहीं है आपका मिलना, ये तो परम हितकारी आप मिल जाओ। तो भगवान ने कहा वैद्य को जब जिस चीज के देने के हृदय में बात आती है और वह ये जानता है कि इस चीज को देने से सुधार होगा तो वो उस चीज को दे देता है। वैद्य को जब जिस चीज के देने से सुधार होना मालूम पड़ता है उसी को उचित समय पर वह रोगी को दे देता है। इसमें तो रोगी को वैद्य पर ही निर्भर रहना चाहिए। वैद्य सच्ची भूख समझकर रोगी को रोटी देता है और उससे नुकसान भी नहीं होता। वही रोटी देता है लेकिन समय के अनुसार, उससे नुकसान नहीं होता। यद्यपि मेरा मिलना परम लाभदायक है, किंतु जो भूख वाली बात थी, किंतु मुझ में पूर्ण प्रेम और श्रद्धा रूप सच्ची भूख के बिना मेरा दर्शन हो नहीं सकता। बिना भूख के, बिना लालसा के, बिना उत्कंठा के, बिना व्याकुलता के मेरा दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए पूर्ण प्रेम और सच्ची भूख, सच्ची लगन, श्रद्धा रूप सच्ची लगन यह अवश्य चाहिए, तब मेरा दर्शन सुलभ है। साधक ने प्रश्न किया, श्रद्धा और प्रेम की तो मुझ में बड़ी कमी है। मैं देखता हूं अपने अंतःकरण में कि न मेरी जैसी श्रद्धा आपके प्रति होनी चाहिए न वैसी श्रद्धा है, और न जैसा समर्पण जैसा प्रेम होना चाहिए न वैसा प्रेम है आपके प्रति। तो ये तो मुझे अपने अंदर बहुत कमी दिखती है और मुझे उसकी पूर्ति होनी भी बड़ी कठिन प्रतीत होती है कि पता नहीं जैसी आपको श्रद्धा चाहिए और जैसा आपको प्रेम चाहिए
वैसी मैं पूर्ति कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसमें भी मुझे कठिनता लगती है। अतएव मेरे लिए तो आपके दर्शन असाध्य नहीं है, तो कम से कम कष्ट साध्य तो जरूर है। असाध्य नहीं है ये मानता हूं गुरु चरणों के प्रताप से, लेकिन कष्ट साध्य तो है, बड़े कष्ट से आपके दर्शन होंगे। भगवान ने कहा, अब बड़ी सूक्ष्म बात है, ऐसा मानना तुम्हारी बड़ी भूल है। ऐसा मानने से इस दर्शन होने में विलंब होता है। सुना है ना, एक दृष्टांत महाराज जी सुनाते हैं। एक वृक्ष के नीचे और फिर दूसरे वृक्ष के नीचे दो साधक बैठे थे। नारद जी गए, किसको कब मिलोगे? फिर उन्होंने कहा कि इसको तब मिलेंगे कि जितने इसमें पत्ते हैं इतने जन्मों के बाद मिलेंगे। और एक से कहा कि इस जन्म के अंत में, और जैसा भी वो पूरा दृष्टांत है। तो वह नाचने लगा। जितने पत्ते वाले को जब नारद जी ने बताया तो वह नाचने लगा कि भगवान मिलेंगे ना, इस बात का मुझे आनंद है कि वे मेरे बारे में जानते हैं और मुझे मिलेंगे, इस बात से मैं। तो भगवान तुरंत आ गए। नारद जी ने कहा, आप मुझे झूठा ठहराते हो। भगवान ने कहा, जैसे जिस गति से ये चल रहा था उस गति से तो इसे इतने ही जन्म लगते, लेकिन इसका रास्ता इतने में तय हो गया कि ये जो उत्साहित हुआ और इसे पूर्ण विश्वास हुआ कि मैं मिलूंगा, इस बात में इसका रास्ता तय हो गया, इसलिए मैं इसे अभी मिल गया। वही बात है, अगर आप मान लेंगे कि ऐसा ऐसा करने से, ऐसा ऐसा होने पर, इतना इतना करने पर ही भगवान की प्राप्ति होती है, तो फिर वैसे ही होगी। क्योंकि भगवान का नियम है, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है उसे मैं वैसे ही भजता हूं। भगवान अगर उनके सामने जाकर हम ये कहते रहे, मैं तो कामी हूं, नीच हूं, पामर हूं, पापी हूं, तो भगवान यही कहेंगे, तू कामी है, तू नीच है, तू पामर है, तू पापी है। ये सुदर्शन चक्र मिश्र जी ने श्याम का स्वभाव एक वाणी है, उसमें भगवान का स्वभाव वर्णन किया है। भगवान का स्वभाव है कि अगर आप उनसे कहो तू कामी है, तू नीच है, तू पामर है, तो मैं तो ऐसा हूं, तो भगवान भी वैसा ही रिपीट कर देंगे, हाँ तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। और आप भगवान से जोर से कहो, हे नाथ मैं जैसा हूं तो आपका हूं, तो भगवान भी कह देंगे, हाँ मैं भी तेरा हूं। भगवान का ये स्वभाव है। यही भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मानना कि मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, मेरे अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए लगता नहीं, बड़ा कष्ट साध्य है भगवान की प्राप्ति करना मेरे लिए, ये मानना ही सबसे बड़ी भूल है। ऐसा मानने से ही दर्शन होने में विलंब हो रहा है। बहुत सूक्ष्म बात निवेदित कर रहा हूं, आप विचार करिए। हम भगवान के आने की प्रतीक्षा करते हैं या अपने अंतःकरण को उनके योग्य बनाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो हम पाएंगे कि हम ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारी स्थिति ऐसी बन जाए कि भगवान रीत जाए, हमारी स्थिति ऐसी बन जाए कि भगवान हमें मिल जाए। हम सीधे भगवान की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, हम पहले अपने सुधार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारा सुधार हो जाए। और सुधार उनकी कृपा से होता है। उनके आने की प्रतीक्षा करिए, अपने सुधार की प्रतीक्षा नहीं। उनके आने की प्रार्थना करिए, अपने सुधार की प्रार्थना नहीं। यही बात भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मानना तुम्हारी बड़ी भूल है। ऐसा मानने से ही दर्शन होने में विलंब हो रहा है। साधक बोला, नहीं मानूं तो क्या करूं, कैसे ना मानूं? पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के बिना आपका दर्शन हो नहीं सकता, और उसकी मुझ में बड़ी कमी है, तो मैं कैसे ना मानूं? आप कहते हो ये मानने से तुम्हें विलंब हो रहा है। तो भगवान बोले, क्या कमी की पूर्ति नहीं हो सकती? भगवान ने तुरंत प्रश्न किया, क्या कमी की पूर्ति नहीं हो सकती? तो साधक बोला, हो सकती है, किंतु जिस तरह से होती आई है, सिद्धांत जो है, यदि उसी तरह से होती रही तो मुझे तो लगता नहीं इस जन्म में मेरी कमी की पूर्ति हो पाएगी। मैं तो जान नहीं पा रहा, मुझे तो विश्वास नहीं कि जो सिद्धांत आपके द्वारा स्थापित है कि इसके द्वारा कमी की पूर्ति होती है, उसके अनुसार मैं चल नहीं पा रहा, तो मुझे तो लगता नहीं इस जन्म में। भगवान बोले, ऐसा सोचकर तुम स्वयं में ही अपने मार्ग में क्यों रुकावट बन रहे हो? ऐसा सोचकर तुम स्वयं में ही अपने मार्ग में क्यों रुकावट बन रहे हो? कितनी विलक्षण बात है। कहने का तात्पर्य अपने अस्तित्व का समर्पण, अपने को मिटा देना, अपनी मांग को मिटा देना, अपनी इच्छा को मिटा देना, अपनी हृदय की कामनाओं को मिटा देना, अपनी सारी मानसिकता को मिटा देना, और केवल भगवान के वचनों पर विश्वास रखना। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मेडिकल स्टोर में अलग अलग दवाइयां मिलती हैं, अपनी
जो गुरु प्रसाद से हमारा हृदय स्वीकार कर रहा हो कि ये हमारे योग्य है, इसे हृदय स्वीकार कर रहा है, बस उसको स्वीकार करके और दवाइयों की तरफ ध्यान न दे। सच्चा सत्संगी वही है। सत्संग में तो अनेक प्रकार की विविध चर्चाएं होती हैं महापुरुषों के वचनों के प्रभाव से, लेकिन अपनी कौन सी वस्तु को स्वीकार कर लिया। अब गीता में भगवान ने बहुत से विविध बातें कही है, लेकिन हमने क्या स्वीकार किया? हमने ये स्वीकार किया कि भगवान ने कहा है मैं उसको संसार सागर से पार करता हूं, मैं उसे संसार सागर से, मैंने इस बात को स्वीकार किया। इस बात को हम इस प्रकार से स्वीकार कर लें तो बात बन जाएगी, और फिर उसे स्वीकार कर लें तो अन्य बातें होती रहें, हम बस उसे ये सुने कि किसी और के लिए हो रही होंगी, हमारे लिए नहीं है। एक बात को, एक निष्ठा को स्वीकार कर लें तो उस निष्ठा का चमत्कार तुरंत देखने को मिलेगा। भगवान ने कहा ऐसा सोचकर तुम स्वयं ही अपने मार्ग में रुकावट पैदा कर रहे हो कि हम पे कृपा ही नहीं है, हमको भगवान मिल ही नहीं सकते, मेरी कमी की पूर्ति नहीं हो सकती है। भगवान ने कहा, प्रश्न किया साधक से, क्या 100 वर्ष का कार्य 1 मिनट में नहीं हो सकता? 100 वर्ष में जो काम होने वाला हो क्या वह 1 मिनट में नहीं हो सकता? तो तुरंत साधक बोला हाँ हाँ हो सकता है, आपकी कृपा से क्या संभव है, सब कुछ हो सकता है। भगवान ने कहा फिर ये हिसाब क्यों लगा रहे हो कि इस जन्म में संभव नहीं है? जब 100 वर्ष का काम 1 मिनट में हो सकता है, मेरी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है, तो तुम इस बात का हिसाब क्यों लगा रहे हो कि इस जन्म में मेरा आपसे मिलना असंभव है, संभव नहीं है? कैसी विलक्षण बात है। इस बात को सुनकर के आनंदित हो जाना चाहिए, पूर्ण रूपे निर्भर हो जाना चाहिए, इनकी कृपा पर निर्भर हो जाना चाहिए। आह, साधक ने फिर अपनी गलती स्वीकार करी, बोला ये मेरी मूर्खता है, पर अब आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आप में शीघ्र ही मेरी पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण अनन्य प्रेम हो जाए। भगवान बोले क्या मुझ में तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा और प्रेम होना मैं नहीं चाहता? कि तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण प्रेम मुझ में हो जाए, क्या मैं नहीं चाहता? क्या मैं इसमें बाधा डालता हूं? मैं बाधा डालता हूं क्या इसमें? साधक बोला इसमें बाधा डालने की तो बात ही क्या है, आप तो वरन इसमें सहयोग करते हो कि मेरी आपके प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण प्रेम हो, किंतु श्रद्धा और प्रेम की पूर्ति में विलंब हो रहा है, इसके लिए प्रार्थना की जाती है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ठीक है, भगवान ने कहा, किंतु पूर्ण प्रेम और श्रद्धा की जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए मेरा आश्रय लेकर खूब प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन प्रयत्न की सफलता असफलता पे ध्यान नहीं देना चाहिए। पूर्व में भगवान ने इस बात को खोल कर रख दिया, प्रयत्न कर रहे हैं, इसकी सफलता क्या होगी इस पर दृष्टि ना हो, केवल इसलिए भगवान ने पहले शब्द कहा मेरा आश्रय लेकर। पहली बात है होए राम को तब नाम जप, फिर तुलसी तज कुछ समाज, ये बात कही। होए राम को, पहले भगवान के होकर, भगवान पर निर्भर होकर खूब प्रयत्न करना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि जो तुम्हारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा की कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी, और अगर पूर्ति ना हुई तो मैं उसकी पूर्ति कर दूंगा। ये भगवान का आश्वासन है, इसलिए भगवान के आश्वासन पर खूब विश्वास रखना चाहिए, उनके भरोसे पर विश्वास रखना चाहिए। वो हैं, मेरे लिए हैं, पर्सनल मेरे लिए हैं, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। वो मेरे लिए ही ये सब विधान बना रहे हैं, ये सब तो जीवन मुक्त हैं। ये सत्संग, वार्ता, भजन, साधन, अष्टयाम सेवा, ये सब मेरे कल्याण के लिए प्रभु विधान बना रहे हैं। ये भावना हृदय में रखकर उनके ऊपर पूर्ण निर्भर रहना चाहिए। चलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी के चरित्र में अपने लोगों ने श्रवण किया। श्री महाप्रभु जी छत्र भोग आए, जहां पर गंगा का किनारा है और पल्ली पार जाना है उड़ीसा प्रांत में। तो उधर जाने के लिए युद्ध छिड़ा हुआ है, उस समय दोनों राजाओं के बीच में बड़ी कठिनता है। श्री महाप्रभु जी गंगा के किनारे आए, दिव्य उन्माद में कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है। तो वहां का जो राजा था रामचंद्र खां, जिसको बादशाह ने नियुक्त कर रखा था खां पदवी से, वह आया, उसने दंडवत प्रणाम किया। श्री महाप्रभु जी को तेज को देख करके वे महाप्रभु जी के शरणापन्न हुआ, अर्थात उनके प्रति उसका भाव जागृत हुआ, और उसने प्रार्थना करी कि मुझ जैसे अधम नीच पामर को, जो किसी भी योग्य नहीं है, उसको आपने अपने दर्शन से कृतार्थ किया है, मैं निष्पाप हो गया हूँ, मैं बड़ा
आपकी कृपा प्रसाद को पाकर के बड़ा कृतकृत्य हो गया हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और आदेश दें कि मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। श्री महाप्रभु जी ने रामचंद्र खां को आदेश दिया कि आप हमारे पल्ली पार जाने की सुविधाजनक व्यवस्था कर दीजिए ताकि हम उस पार चले जाएं। हमें अपने प्राण प्यारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी से मिलना है, हम अत्यंत व्याकुल हैं। तो रामचंद्र खां ने अपनी मजबूरी बतलाई और फिर कहा कि आप एक रात्रि यहीं निवास करिए, कल सुबह तक जैसे तैसे अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी मैं व्यवस्था करूंगा। रामचंद्र खां ने व्यवस्था करी, रात भर कीर्तन हुआ। प्रातःकाल प्रभु नाव में सवार हुए और नाव में सवार होते ही महाप्रभु जी का उद्दाम नृत्य, मुकुंद दत्त कीर्तन कर रहे हैं और श्री महाप्रभु जी कूद कूद के नृत्य कर रहे हैं। अब जितने भी मल्लाह वे डर गए कि ऐसे कूद कूद कर नृत्य होगा तो पता लगे कि नाव ही डूब जाए। तो वे बार बार महाप्रभु जी से और उनके परिकर से प्रार्थना करने लगे कि देखो, आपकी आवाज़ सुनकर जंगल में रहने वाले शेर चीता ये सब आ सकते हैं, डाकू जन भी नाव में घूमते रहते हैं, वे कहीं आकर के कोई क्षति न पहुंचा दे, आप कीर्तन को थोड़ा विश्राम करिए। तो मुकुंदत्त आदि ने विश्राम कर दिया, लेकिन महाप्रभु जी तो आनंदित। फिर महाप्रभु जी ने देखा विश्राम हुआ, कीर्तन रोक दिया गया है, तो महाप्रभु जी बोले भावावेश में कि अरे, जिनके भय से काल भी थर्राता है, उनके नाम का स्मरण करने से जो समस्त भयों का नाश करने वाला है, ये छोटे छोटे भय उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। तुम खूब भगवान नाम का रटन करो, ऐसे प्रोत्साहित किया श्री महाप्रभु जी ने। तो दोबारा से मुकुंद दत्त ने कीर्तन प्रारंभ किया। प्रभु का इस प्रकार कीर्तन में संलग्न देखकर नाविक समझ गए कि ये कोई असाधारण महापुरुष हैं, साधारण नहीं है। इन्हें कीर्तन से रोकना व्यर्थ है, जहां पर ये विराजमान है वहां किसी प्रकार का अमंगल हो ही नहीं सकता। यह सोच करके वे चुप हो गए। फिर उन्होंने प्रभु से कीर्तन करने के लिए मना नहीं किया, जो मल्लाह थे। प्रभु उसी प्रकार अपने अश्रुओं की धाराओं को गंगा जी के प्रवाह में मिलाते हुए कीर्तन करते रहे। उसी कीर्तन के समारोह में नाव प्रयाग घाट पर आ लगी। प्रयाग घाट पर प्रभु ने अपने साथियों के सहित नाव से उतरकर प्रयाग घाट पर स्नान किया और फिर आगे बढ़े। तब उन्होंने गौड़ देश को छोड़कर उड़ीसा देश की सीमा में प्रवेश किया। श्री महाप्रभु जी ने आज महाप्रभु ने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग सब यहीं बैठो, मेरी प्रतीक्षा करो, आज मैं अकेला ही भिक्षाटन करने जाऊंगा, मैं अकेला भिक्षा मांगने जाऊंगा। प्रभु की बात को टाल कौन सकता है। सबने इस बात को स्वीकार किया। प्रभु अपने रंगे वस्त्र की झोली बनाकर भिक्षा मांगने के लिए चले। सन्यासी का परम कर्तव्य है मधुकरी, भिक्षा मांगना। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि बिना मधुकरी के श्री जी के चरणों में प्रेम नहीं होता। मधुकरी की इतनी बड़ी महिमा है, बिना मधुकरी के प्रियालाल का प्रेम हृदय में नहीं आता है। ये मधुकरी से देहाभिमान गलित होता है। जो देहाभिमान भगवान की प्राप्ति में बाधक है, वे भिक्षा मांगने से, मधुकरी से गलित हो जाता है। उड़ीसा तथा बंगाल में बने बनाए अन्न की भिक्षा देने की परपाटी उस समय नहीं थी। अब तो कुछ कुछ लोग सीखने भी लगे हैं। भट्टाचार्य ब्राह्मण सन्यासियों को बने बनाए सिद्ध अन्न की भिक्षा देने लगे हैं इस समय, जिस समय ये लिख रहे हैं श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। पहले तो लोग सूखा ही अन्न भिक्षा में देते थे। ग्रामवासी स्त्री पुरुष प्रभु की झोली में चावल, दाल, चिवड़ा आदि डालने लगे, कच्चा सामान। प्रभु जिसके भी द्वार पर जाकर नारायण हरि ऐसा पुकारते तो तुरंत बहुत सा अन्न लेकर जो उस घर के मालिक होते वो तुरंत दौड़ते महाप्रभु जी को अन्न देने के लिए, भिक्षा देने के लिए। उनके अद्भुत रूप लावण्य को देखकर सभी स्त्री पुरुष चकित रह जाते और एकटक भाव से महाप्रभु को निहारते रहते। गौरांग स्वरूप श्री महाप्रभु जी का, उनके चेहरे में इतना अधिक आकर्षण था कि जो भी एक बार उनके दर्शन कर लेता वही अपना सर्वस्व प्रभु के ऊपर न्यौछावर कर देने की इच्छा करता। जिसके घर में जो भी उत्तम पदार्थ होता वे उत्तम से उत्तम पदार्थ ला करके प्रभु की झोली में डाल देता। इस प्रकार थोड़ी ही देर में श्री महाप्रभु जी की जो झोली थी वे पूर्ण भर गई। बेवश होकर
कई आदमियों की तो भिक्षा लौटानी पड़ी श्री महाप्रभु जी को, अकेले निकले भिक्षा लेने के लिए। इससे महाप्रभु को भी कुछ दुख सा हुआ कि किसी की भावना पर ठेस न पहुंचे। वे अपनी भरी हुई झोली को लेकर बाहर बैठे हुए अपने भक्तों के समीप आए। श्री नित्यानंद जी भरी हुई झोली को देखकर हंसने लगे। अंत में जगदानंद जी ने प्रभु से झोली लेकर भोजन बनाया और सभी ने साथ बैठकर बड़े ही आनंद के सहित महाप्रसाद को पाया। भोजन करके श्री महाप्रभु जी अपने समस्त साथियों के साथ आगे बढ़े। आगे चलकर पुरी जाने वाली रास्ते पर उन्होंने करगृह देखा, टैक्स देना। वहां पर राजा की ओर से प्रत्येक यात्री पर कुछ नियमित शुल्क लगा था कि आप अगर यहां से निकलेंगे तो आपको ये शुल्क देना ही पड़ेगा, तब यात्री आगे जा सकते थे। उस समय शुल्क लेने वाले अधिकारी यात्रियों से शुल्क लेने में इतना अधिक कठोरता करते थे कि बिना नियमित द्रव्य लिए वे किसी को भी नहीं जाने देते थे। इतनी विकट स्थिति, यहां तक कि वे साधु सन्यासियों तक के भी कर वसूल लेते थे, उनसे भी कर वसूलते थे। महाप्रभु को भी उन लोगों ने आगे जाने से रोका और कहने लगे कि बिना नियमित द्रव्य दिए आप आगे नहीं जा सकते हैं। महाप्रभु इस बात को सुनते ही रुदन करने लगे, रोने लगे महाप्रभु जी। तो उनकी आंखों में से निरंतर अश्रु निकल कर पृथ्वी को गीली करने लगे। इतने आंसू, महाप्रभु जी रो रहे हैं, उसने टैक्स मांगा और ये रोने लगे महाप्रभु जी और कहने लगे, हा प्रभु, हे मेरे जगन्नाथ देव, क्या मैं तुम्हारे शीघ्र दर्शन न कर सकूंगा? क्या नाथ मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे? ऐसे आर्त वचनों को कह कर रुदन करने लगे। इनके इस हृदय विदारक करुण क्रंदन को सुनकर पाषाण हृदय, जो अधिकारी का हृदय था, वे पाषाण हृदय भी, जो कठोर हृदय था, वह हृदय भी पसीज उठा और पास आया। उसने सोचा, क्या साधारण मनुष्य की आंखों में से इतने अश्रुओं का निकलना संभव है जितने अश्रु श्री महाप्रभु जी के निकल रहे हैं? अवश्य ही ये कोई महापुरुष हैं, इन्हें जगन्नाथ जी जाने से नहीं रोकना चाहिए। उस पाषाण हृदय अधिकारी का हृदय भी पसीज गया। यह सोचकर शुल्क एकत्रित करने वाले अधिकारी प्रभु के समीप जाकर पूछने लगे, सन्यासी बाबा, तुम इतने अधीर क्यों होते हो? बताओ बताओ, तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? तुम सब साथी कितने हो? तो आपको हम पार कर देते हैं, आपसे कर नहीं लेंगे। अब प्रभु तो अत्यंत विभ्वल होकर रो रहे हैं, भावना में तल्लीन हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। रोते रोते अत्यंत दीन भाव से प्रदर्शित करते हुए श्री महाप्रभु जी बोले, हमारा इस संसार में साथी ही कोई नहीं है। और पीछे खड़े थे मुकुंदत्त आदि बोले, महाराज क्या लीला कर रहे हो, हम है ना आपके पीछे। और महाप्रभु जी तो अपने भावावेश में, हमारा इस संसार में साथी कौन हो सकता है? हम तो घर बार त्याग करके बैरागी सन्यासी हुए हैं, हम तो अकेले ही, हमारा कोई नहीं है, कोई दूसरा साथी नहीं है। प्रभु की जब ऐसी बात सुनी तो अधिकारी ने कहा, अच्छा अच्छा, आप ही अकेले हैं ना? हाँ मैं अकेला हूं। ऐसा महाप्रभु जी ने कहा। बोले ठीक है, आप जाएं आगे। महाप्रभु जी निकल गए आगे। अब आगे जाके महाप्रभु जी बाह्य दशा हुई तो देखा कि पल्ली पार वो खड़े हैं मुकुंद दत्त, मुंह मिलान किए हुए, नित्यानंद महाप्रभु आदि। प्रभु आगे चलने लगे, थोड़ी दूर चले, देखा कि वो पीछे खड़े खड़े एकदम म्लान मुख किए हुए रुदन करने वाले हैं। तो महाप्रभु जी फिर बैठ गए और फिर बैठ कर रुदन करने लगे। अपने घुटनों में सिर दे दिया ऐसे और सिर दे करके रुदन करने लगे। इनके रुदन को सुनकर वो अधिकारी फिर आया। उसने देखा कि इनका तो विकट का रुदन है, तो पीछे दृष्टि लगाई तो नित्यानंद महाप्रभु आदि खड़े थे। उनको बुला करके पूछा कि क्या कारण है, ये बार बार रोते क्यों हैं? तब नित्यानंद जी ने सब हाल बता दिया। कहा, हम चारों प्रभु के साथी हैं, वे हमारे बिना अकेले नहीं जाएंगे, इसलिए ये रो रहे हैं। तब अधिकारियों ने कहा ठीक है भैया, आप भी जाओ। तो चारों को फिर भेजा। इस प्रकार उन शुल्क एकत्रित करने वाले अधिकारियों के हृदय में अपने प्रेम भाव को जताते हुए प्रभु अपने साथियों के सहित स्वर्ण रेखा नदी के तट पर पहुंचे।
वहां पहुंचकर प्रभु तो नित्यानंद जी की प्रतीक्षा में थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गए। जगदानंद दामोदर आदि पीछे पीछे आ रहे थे। जगदानंद जी के हाथ में प्रभु का दंड था और उन्होंने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद, यदि आप महाप्रभु के इस दंड को भली भांति पकड़े रहें तो मैं गांव में से कुछ भिक्षा कर लाऊं। जो जगदानंद जी को दंड प्राप्त था श्री महाप्रभु जी का, वह दंड उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु को दे दिया। दंड नारायण स्वरूप होता है दंड। नित्यानंद जी कहा, हाँ अच्छी बात है, मैं खूब दंड को सावधानी से रखूंगा, तुम आनंद के साथ जाओ और जाकर के भिक्षा मांग करके लाओ। ये कहकर नित्यानंद जी ने जगदानंद पंडित के हाथ में से दंड ले लिया। जगदानंद भिक्षा करने के लिए चले। इधर नित्यानंद जी ने विचार किया, यह दंड तो प्रभु के लिए एक जंजाल ही है। जिन्हें प्रेम में अपने शरीर तक का होश नहीं रहता, उन्हें दंड की भला क्या अपेक्षा हो सकती है। इसकी देख रेख को एक और आदमी चाहिए कि इसको पकड़े डोले। जो वर्णन हो रहा है वैसा ही वर्णन कर रहे हैं। दंड का विधान तो साधारण अवस्था वाले सन्यासी के लिए है। महाप्रभु तो प्रेम के अवतार हैं, प्रेमावतार हैं श्री महाप्रभु जी। ये तो विधि निषेध दोनों से ही परे हैं, इसलिए इनके लिए इस दंड का रखना व्यर्थ है। ऐसा सोचकर नित्यानंद जी ने उस दंड के बीच में से 3 टुकड़े कर दिए श्री महाप्रभु जी के दंड के, और उसे एक जगह विराजमान कर दिया। भिक्षा करके जगदानंद पंडित लौटे। उन्होंने नित्यानंद जी के पास दंड नहीं देखा तो आश्चर्य के साथ बोले, श्रीपाद, श्रीपाद, कहां रख दिया दंड, कहां है दंड। कुछ गंभीरता के साथ इधर उधर देखते हुए धीरे से नित्यानंद जी ने कहा, यहीं कहीं होगा, देखो। जगदानंद जी ने देखा दंड पड़ा है और टूटा हुआ है। टूटे हुए दंड को देखकर दौड़ते हुए बोले एकदम, जगदानंद जी महाराज, श्रीपाद जी, आपने ये क्या कर दिया, महाप्रभु का दंड तोड़ दिया। उन्होंने तो मुझे सावधानी पूर्वक रखने के लिए दिया था, आपने प्रभु के दंड को तोड़कर अच्छा कार्य नहीं किया। अब मैं उनसे जाकर क्या कहूंगा कि दंड कहां गया। यह कहकर जगदानंद जी बड़े ही दुखी हुए और उस खंडित दंड को लेकर के पहले भाग करके श्री महाप्रभु जी के निकट पहुंचे कि ये जाएंगे तो ये अपनी बात के पहले मैं अपनी बात निवेदित कर दूं। तो भाग करके उस खंडित दंड को लेकर के पहुंचे और अत्यंत क्षीण स्वर में दुख प्रकट करते हुए कहने लगे, प्रभु गलती हो गई। क्या हुआ। अब प्रभु की वो मेघ गंभीर वाणी, नित्यानंद जी को दंड देकर मैं भिक्षा मांगने के लिए चला गया था, यही मुझसे गलती हो गई। मैं जब वापस आया तो दंड खंडित पड़ा था एक जगह, अब मैं क्या करूं। इसमें मेरा कुछ अपराध नहीं है, नित्यानंद जी का अपराध है। यदि मुझे इस बात का पता होता तो मैं उन्हें देकर नहीं जाता उस दंड को। इतने में नित्यानंद जी भी मुकुंद आदि के सहित आ पहुंचे। तब प्रभु ने प्रेम भरा रोष प्रकट करते हुए कहा नित्यानंद जी से, श्रीपाद, आपके सभी कार्य बड़े ही चपलतापूर्ण होते हैं, बड़ी चंचलता भरी है। आपने दंड भंग कर दिया आपने, तो आपको इससे क्या मिला। आप तो मुझे अपने धर्म से भ्रष्ट करना चाहते हैं, मुझे सब पता है। सन्यासी के पास एक दंड ही तो परम धन है, उसे आपने अपने उद्धत स्वभाव से भंग कर दिया। अब बताइए कैसे मैं आपके साथ रहकर अपने धर्म का पालन कर सकूंगा। आप मुझे बताइए, मैं क्यों रहूं आपके साथ। नित्यानंद ने बात को टालते हुए हंसी के भाव में कहा, वह तो एक दंड ही था प्रभु, उसके बदले में आप मुझे अपना दंड पात्र बना लीजिए और जो भी उचित दंड देना समझें वे मुझे दंड दे दीजिए। हंसी के भाव में कहा। महाप्रभु ने कहा, वे केवल कोरा बांस का दंड नहीं था, उसमें सभी देवताओं का अधिष्ठान होता है। आप तो मुझे न जाने क्या समझते हैं, अपनी दशा का पता मुझे ही लग सकता है कि मैं किस दशा में हूं। आपके साथ में रहने का मुझे यही फल मिला, मैं समझ गया। एक दंड था वह भी आपने नष्ट कर दिया, अब न जाने क्या करेंगे आगे चलकर। इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, या तो आप लोग आगे जाएं या मुझे आगे जाने दें। इस पर मुकुंद दत्त ने कहा, प्रभु अगर ऐसी बात है तो फिर आप ही आगे चलें। बस इतना सुनना था कि महाप्रभु जी ने दौड़ लगाई और दौड़ लगाकर आगे चलने के लगे और दौड़ते दौड़ते जलेश्वर नामक स्थान पर पहुंच गए। जलेश्वर, वहां जलेश्वर नामक भगवान शंकर का एक बड़ा भारी मंदिर है। उस समय बहुत से वेदज्ञ श्रद्धालु ब्राह्मण उस मंदिर में धूप दीप नैवेद्य आदि पूजन की सामग्रियों से
भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे जलेश्वर में। कोई उच्च स्वर से स्तोत्र पाठ कर रहा था, कोई अभिषेक कर रहा था, कोई भगवान शंकर की स्तुति कर रहा था, भांति भांति के बाजे बज रहे थे। महाप्रभु उस पूजन कृत्य को देखकर बड़े ही संतुष्ट हुए और दंड भंग कर देने के कारण नित्यानंद जी के प्रति जो थोड़ा बहुत क्रोध था, उस क्रोध का शमन हो गया भगवान शंकर के दर्शन मात्र से, श्री महाप्रभु जी के। वे आनंद में निमग्न होकर जोर से भगवान शंकर का कीर्तन करने लगे, भावावेश में आकर के गा गा कर भगवान नाम की ध्वनि को और कूद कूद कर नाचने लगे श्री महाप्रभु जी। इनके नृत्य को देखकर सभी दर्शक आश्चर्य के सहित इन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उस समय सभी को इस बात का भान हुआ कि मानो साक्षात भगवान शंकर ही संन्यास वेश धारण करके तांडव नृत्य कर रहे हों, ऐसी सबकी भावना हुई। प्रभु के दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे, वे बाबरों की भांति प्रेमोन्माद में जोरों से उछल उछल कर नाच रहे थे। उनके संपूर्ण शरीर से पसीने की धारा बह रही थी, नेत्रों में से श्रावण भादों की तरह अश्रुओं का प्रवाह हो रहा था। वे शरीर की सुध भुलाकर यंत्र की भांति घूम रहे थे। उसी समय पीछे से नित्यानंद जी आदि भक्त भी मंदिर में आ पहुंचे। उन्होंने आगे जाने के लिए इसलिए कहा मुकुंद दत्त ने, ये आगे जाएंगे तो कम से कम पीछे तो हम हो सकते हैं। अगर हम ये कह दें कि हम जा रहे हैं तो हमें पता ही नहीं लगेगा महाप्रभु जी कहाँ गए, इसलिए उन्होंने दो टूक कह दिया कि आप आगे चले जाओ। पीछे पीछे पहुंचे सब और प्रभु को नृत्य करते देखकर वे प्रभु के ताल स्वर में ताल मिला करके नाचने गाने लगे सब मिलकर। इससे प्रभु का जो आनंद था वो और बढ़ गया, उनके सुख की सीमा ना रही। सभी दर्शक प्रभु की ऐसी अपूर्व अवस्था देखकर अवाक रह गए। इस प्रकार संकीर्तन कर लेने के अनंतर प्रभु ने प्रेम पूर्वक नित्यानंद जी का आलिंगन किया सबसे पहले और उन पर अपना स्नेह प्रदर्शित करते हुए बोले, श्रीपाद आप तो मेरे अभिन्न हृदय हैं, मेरे हृदय में और आपके हृदय में किंचन भेद नहीं है, आप अभिन्न हृदय हैं। आप जो भी करेंगे मेरे कल्याण के निमित्त ही करेंगे। रामावतार में यही लक्ष्मण रूप में आए, कृष्णावतार में यही बलराम रूप में आए और श्री महाप्रभु जी के समय जब भगवान ने यह अवतार धारण किया तब श्री बलराम जी ही, श्री शेष जी ही श्री नित्यानंद जी के स्वरूप में आए। गुरु तत्व हैं ये। आप जो भी करेंगे मेरे कल्याण के निमित्त करेंगे। मैंने उस समय भावावेश में आकर जो कुछ कह दिया हो उसका आप बुरा मत मानना। संसार में आपसे बढ़कर मेरा प्रिय और कौन कर सकता है, आपसे बढ़कर मेरा प्रिय और कोई नहीं कर सकता। आप मेरे गुरु हो, आप मेरी माता हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे सखा हो, सब कुछ आप हो। जो आपका प्रिय है वह मेरा प्रिय है। आप मेरी बातों को कुछ बुरा ना मानना। प्रभु के मुख से अपने लिए ऐसी स्तुति परक वाक्यों को सुनकर नित्यानंद जी कुछ संकुचित हुए, लज्जित हुए और संकोच के स्वर में कहने लगे, प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, जिसे जो चाहें सो कहें, जिसे जितना ऊंचा चढ़ाना चाहें उतना चढ़ा दें। आप तो अपने सेवकों को सदा से ही अपने से अधिक सम्मान प्रदान करते आए, ये आपका स्वभाव रहा है, यह तो आपकी सनातन रीति है। इस प्रकार प्रेम की बातें होने पर सभी ने विश्राम किया और उस रात्रि वही निवास किया जलेश्वर में ही। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।